नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। 2022 का एक रूल्स आया था जिसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट को डायरेक्टली हटा दिया गया था। फिर 2022 में ही उसी समय रूल आया था, दो चीज़ को हटाया गया था। बॉन्ड, जो पहले बॉन्ड पेपर बनाना पड़ता था, 1 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड लगता था, मतलब 1 लाख नहीं लगता था लेकिन बॉन्ड 1 लाख का ही बनता था। जब आप कभी कोई फ्रॉडल एक्टिविटी ये सब करेंगे तो उसमें से 1 लाख रुपया आपका काट लिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। 1 लाख क्या, बहुत ज़्यादा भी काट सकता है, लेकिन 1 लाख रुपया लेगा ही। इस तरह से सिक्योरिटी बॉन्ड बनाना पड़ता था राष्ट्रपति के नाम से, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि उसी समय और क्या है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगता था। 2011 का जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रोल था उसके हिसाब से कंप्यूटर सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी बॉन्ड ये सब लगता था। लेकिन 2020 का जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल सारा जो था वो सब चेंज हो गया 2011 के कंपैरिजन में। लेकिन उसका इफेक्ट 2022 में आया, जब डिमांड्स किया गया कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की क्या ज़रूरत है, सिक्योरिटी बॉन्ड देने की क्या ज़रूरत है। जीडीएस जो भी एम्प्लॉय, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो लोग तो ऑटोमेटिकली गरीब रहते हैं, और अभी डिजिटल दुनिया है तो अभी सब लोग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चलाने जानता है, मोबाइल चलाने जानता है। और जीडीएस में तो कंप्यूटर पे काम ही नहीं होता है, आरएसीटी डिवाइस यानी कि मोबाइल पे काम होता है। तो इतना सब कुछ आता था, इसी वजह से वो दोनों रूल्स को ही हटा दिया, क्योंकि देख रहे थे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के नाम पे बहुत फ्रॉडल एक्टिविटी हो रहा था। लोग फॉल्स कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना करके देते थे डिपार्टमेंट को, इसलिए उस चीज़ को ही हटा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और सिक्योरिटी बॉन्ड का भी लोचा हटा दिया। तो उसके बाद अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है 2024-23 ई सब में, कंप्यूटर 2023 में भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं ले रहे थे। ठीक है, उस समय क्या हुआ कि 2022 के बाद ही चालू हो गया था कि जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों को अंडरटेकिंग भरना रहता था। मतलब एक तरह से सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्स होता है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसी का एक जुड़वा भाई, सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्स। लाइट, जैसे फेसबुक लाइट होता है, ओरिजिनल फेसबुक एप्लीकेशन होता है, एक फेसबुक लाइट होता है, उसी तरह हर एप्लीकेशन का देखो लाइट हो गया, लाइट वर्जन। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लेना था डिपार्टमेंट को, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लेना था डिपार्टमेंट को, इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स का अंडरटेकिंग मांगने लगा। जैसे इनकम सर्टिफिकेट पहले मांगते थे, अब इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, अंडरटेकिंग में ही भर देते हैं कि हाँ जीडीएस को एक्स्ट्रा इनकम होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होता है, बस आप उसमें फॉर्म भर देंगे, सारा फॉर्मेट भरा रहेगा। तो जितने भी अंडरटेकिंग होता है डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे इनकम सर्टिफिकेट का अंडरटेकिंग होता है, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना नहीं पड़ता है किसी अथॉरिटी से, बस वही खाली पेज देगा आपको, फॉर्मेट बना रहता है। ठीक है, और फॉर्मेट बना रहेगा और खाली डैश डैश करके रहता है, तो वहाँ पे अपना डिटेल्स भर देना है। फिर उसके बाद कंप्यूटर, आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ये सब चलाने आता है कि नहीं, उसका भी अंडरटेकिंग देता है, वो आप फिलअप करके देंगे। फिर उसके बाद आपको साइकिल वाइकिल चलाने आता है कि नहीं, वो देंगे। फिर उसके बाद आप घर जो रेंट पे लेते हैं उसका अंडरटेकिंग भर के देंगे। तो ढेर सारे चीज़ जो है अंडरटेकिंग भर के देना पड़ता है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो ओरिजिनल बना कर लेके जाना पड़ेगा। 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, यही तीनों सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगता है। बाद बाकी जो भी है अंडरटेकिंग, वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट के पास जब वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो उस पे वहाँ पे फॉर्म देते हैं, वही फॉर्म भर के दे देना है। किसी अदर अथॉरिटी से लिखा के नहीं लाना है, अपने से खुद से भरना है सारा डिटेल्स। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगता है, सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, पहले ही हटा दिया गया है 2022 में। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो दूसरे वीडियो में हम प्रूफ भी दे देंगे, बस आपको जस्ट जल्दबाजी में ये वीडियो बना रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप ये समझ जाइए कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। सुबह से बहुत सारे कमेंट आया कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगता है। हाँ, जब मेरिट लिस्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट के लिए 10 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 5 दिन का रिमाइंडर देगा। जैसे 10 दिन खत्म हुआ तो 5 दिन फिर से एक्स्ट्रा टाइम देगा आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए। अगर नहीं जाएंगे तो आपको परमानेंटली रिजेक्ट कर देगा। ये नहीं कि इस लिस्ट में नहीं आया,
अब भी डीबी कराने नहीं गए, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, नहीं आएगा, परमानेंटली आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब आपको हटा दिया जाएगा कैंडिडेचर से। उसके बाद जब फर्स्ट डीबी हो जाएगा तो उसके 10 से 15 दिन में फिर सेकंड डीबी का मैसेज आता है, सेकंड डीबी कराएंगे। उसके बाद फिर से 1 महीना या 10 दिन 15 दिन ऐसे अंतराल में आपका ट्रेनिंग होगा। इस तरह से होते होते ज्वाइन फर्स्ट डीबी से लेकर के ज्वाइनिंग होते होते 1 से 1.5 महीना 2 महीना लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सैलरी आएगा, फिर आप इंजॉय करेंगे। तो इस तरह से आपका खेल चलता रहेगा। बस कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये सब नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।